अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं दी ट्यूटर चैनल एंड हियर वी आर स्टडीइंग अबाउट द प्राइमरी मैथमेटिक्स बुक 4 चैप्टर नंबर 2 लेसन 2। आज जो है हम लेसन नंबर 2 कवर करेंगे बुक 4 का, जो कि क्लास 4 की बुक है प्राइमरी मैथमेटिक्स। एंड यू कैन सी द टॉपिक ऑन द स्क्रीन। आपको स्क्रीन के ऊपर टॉपिक नज़र आ रहा है। आर टॉपिक इज़ मल्टीप्लाइंग बाय 2 डिजिट नंबर। हम यहाँ पे जो है इस आज की क्लास के अंदर मल्टीप्लिकेशन सीखेंगे 2 डिजिट नंबर्स की। Let's move towards the multiplication of the 2 digit number. A stationery supplier sold 10 such boxes. एक स्टेशनरी सप्लायर ने 10 बॉक्सेस बेचे। कैसे बॉक्सेस बेचे? यहाँ पे आपको पिक्चर में मेंशन कर दिए गए ऐसे बॉक्सेस बेचे हैं। किसके बेचे? इरेज़र के बेचे हैं, जो आपकी स्टेशनरी के अंदर रबड़ होती है जो आप यूज़ करते हैं। हाउ मैनी इरेजर्स डिड शी सेल ऑल टुगेदर? वो टोटल कितनी इरेजर्स उसने बेची हैं? तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इस पिक्चर के अंदर, अगर आप इसको ज़ूम करके देखेंगे तो यहाँ पे आपको मेंशन हो जाएगा कि यहाँ पे जो इरेज़र्स हैं वो कितनी इरेज़र्स हैं। 100 इरेज़र्स हैं हर बॉक्स में। और बॉक्सेस कितने हैं देखिए, काउंट करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड द लास्ट वन इज़ दी 10। ऐसे 10 बॉक्सेस हैं और हमें ये बताना है कि शॉपकीपर ने कितनी इरेजर्स को बेच दिया है। तो क्या करेंगे, इसके लिए हम सम बनाएंगे। 10 को मल्टीप्लाई कर देंगे 10 से। अच्छा, इसकी जो मल्टीप्लिकेशन है वो सेम ही है जैसे कि आपने 1 डिजिट की सीखी थी। सेम है जैसे आप 1 डिजिट की करते हैं, बट एक स्टेप आप ज़्यादा जो है वो फॉलो करते हैं। कैसे फॉलो करते हैं मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। आपने क्या करना है, सबसे पहले ज़ीरो को ज़ीरो से मल्टीप्लाई करना है। अच्छा, एक चीज़ आप याद रखिए कि जब आप ज़ीरो को मल्टीप्लाई करेंगे किसी भी नंबर से मैथ्स के अंदर, तो आंसर आपको ज़ीरो मिलेगा। तो जब आप ज़ीरो को मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, तो आपको क्या मिलेगा? ज़ीरो मिलेगा। तो आपने यहाँ पे तीनों प्लेसेस के अंदर जो है वो 3 ज़ीरोज़ लिख देने हैं। नेक्स्ट आपने क्या करना है, यहाँ पे अब आपने 1 को मल्टीप्लाई करना है ज़ीरो से। 1 को मल्टीप्लाई करवाना है आपने 100 से। क्या करना है, आपने 1 को मल्टीप्लाई करवाना है इस 100 टर्म से। किस तरीके से मल्टीप्लाई करवाएंगे इस 1 को? इसके लिए आपने यहाँ पे एक क्रॉस मेंशन करना है एंड दिस क्रॉस इज रिप्रेजेंटिंग कि हम जो है वो सेकंड डेसिमल सेकंड जो आपकी डिजिट है उसको फॉलो कर रहे हैं। और अब हम यहाँ पे 1 को मल्टीप्लाई करेंगे ज़ीरो से, आंसर ज़ीरो आ जाएगा। 1 को मल्टीप्लाई करेंगे ज़ीरो से, आंसर ज़ीरो आ जाएगा। 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर 1 आ जाएगा। देन व्हाट विल डू, हम यहाँ पे अब इसका टोटल कर लेंगे। जब हम इसका टोटल करेंगे तो टोटल करने के लिए हमें यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा। आप एडिशन की साइन ना लगाएं, लेकिन आप ये बात याद रख लें कि यहाँ पे आपको जमा करना है। जब आप ज़ीरो में कुछ भी नहीं है तो ज़ीरो आ जाएगा, ज़ीरो का ज़ीरो आ जाएगा, ज़ीरो का, एंड द आंसर इज़ 1000। यहाँ पे जो है आपको जो शॉपकीपर है उसने कितनी इरेजर्स बेची हैं, उसने 100 इरेजर्स जो हैं, सॉरी 1000 इरेजर्स जो हैं वो बेची हैं यहाँ पर। अब हम इसको देख लेते हैं कि इसको किस तरीके से बुक में सॉल्व किया गया है। तो यहाँ पे हम बुक की एग्जाम्पल को अंडरस्टैंड कर लेते हैं। देखिए जी, यहाँ पे हमने 1 को सबसे पहले मल्टीप्लाई किया 10 से, तो हमें आंसर क्या मिल गया? हमें आंसर मिल गया 10। देखिए, जब आप सेम नंबर की मल्टीप्लिकेशन कर रहे होते हैं तो आपने क्या करना होता है, जस्ट आपने ज़ीरोज़ को जमा करके लिख देना होता है। यहाँ पे देखें 10 है 1 ज़ीरो, और 10 को 10 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो आपको यहाँ पे आंसर क्या मिल रहा है? 100। मीन्स एक ज़ीरो इसका, एक ज़ीरो इसका, यहाँ पे हमने 2 ज़ीरोज़ मेंशन कर दिए। देन वी हैव 100 मल्टीप्लाइंग बाय द 10। यहाँ पे हम 100 को 10 से मल्टीप्लाई करें, हमारा आंसर क्या आ जाएगा? यहाँ पे हमारा आंसर 1000 आ जाएगा। क्यों 1000 आ जाएगा? देखिए, दो ज़ीरोज़ 100 के थे, 1 ज़ीरो 10 का था। टोटल हमारे पास कितने ज़ीरो होगा? 3 ज़ीरोज़ होगा। इट विल बिकम द 1000। क्वाइट ईजी है। यहाँ पे कार्टून क्या कह रहा है, व्हाट डू यू नोटिस अबाउट द प्रोडक्ट व्हेन मल्टीप्लाइंग बाय द 10? जब हम 10 को मल्टीप्लाई करते हैं किसी भी नंबर से तो सिंपली हम ज़ीरो ऐड कर देते हैं। यहाँ पे तो सिंपल था। अगर हम सपोज़ करें 230 को मल्टीप्लाई करेंगे 10 से, तो आंसर क्या मिल जाएगा आपको? आंसर मिल जाएगा 2300। अगर आप फॉर एग्ज़ाम्पल 15 को मल्टीप्लाई करेंगे 10 से, तो आपको आंसर क्या मिल जाएगा? आपको आंसर मिल जाएगा 150। 150 क्यों मिल जाएगा? ये ज़ीरो जो है वो ऐड हो जाएगा। इस तरीके से हम इसकी जो है वो मल्टीप्लिकेशन करते हैं। शी सोल्ड 1000 इरेजर्स ऑल टुगेदर।
कितनी इरेजर्स उन्होंने बेची, उन्होंने 1000 इरेजर्स बेची। नाउ मूविंग टूवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं, जहाँ पे देखें जी आपको एक क्वेश्चन नंबर 2 मेंशन किया गया है। रेस्टोरेंट कुक, एक रेस्टोरेंट के अंदर पकाया जा रहा है, क्या पकाया जा रहा है, 21 kg ऑफ राइस, 21 किलो जो है वो चावलों को जो है वो पर डे जो है वो कुक किया जा रहा है। व्हाट इज़ द टोटल मास ऑफ द राइस, आपने चावलों का वज़न, राइस का जो मास के आपने वो बताना है। दे विल कुक इन 30 डेज़, 30 डेज़ के अंदर कितना कुक करते हैं। तो सिंपली यहाँ पे आपने क्या करना है, 21 को मल्टीप्लाई कर देना है 30 से। बहुत ईजी है, मैं आपको यहाँ पे 21 को 30 से मल्टीप्लाई करके दिखा देती हूँ, फिर हम इस एग्जाम्पल को भी देख लेते हैं। मूव करते हैं 21 मल्टीप्लाई बाय 30। नाउ वी आर ऑन द बोर्ड, 21 मल्टीप्लाई बाय 30। फर्स्ट वी विल मल्टीप्लाई ज़ीरो, जैसे मैंने आपको बताया है कि ज़ीरो किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई होगा आपको आंसर ज़ीरो ही मिलेगा। यहाँ पे हम क्रॉस लगा देंगे, 3 1s आर 3, 3 2s आर द 6। अब हम इसको यहाँ पे प्लस करेंगे, 0 3 6, आपके पास आंसर आ जाएगा 630। नाउ हम अब आ जाते हैं अपनी इलस्ट्रेशन की तरफ। यहाँ पे इन्होंने क्या बताए गए, यहाँ पे थोड़े से इन्होंने 2 मेथड्स बताए गए। देखिए जी, ये जो मेथड है आपको सिर्फ समझाने के लिए बताए गए हैं, आप इसको अपनी ना तो प्रैक्टिस बुक में फ़ॉलो करेंगे, ना तो आप इसको जो है आप अपनी नोटबुक में फ़ॉलो करेंगे, ना तो इसमें ये क्वेश्चंस जो हैं वो पेपर में आते हैं। जस्ट ये आपको समझाने के लिए बताए गए हैं, लेकिन आपको इसकी अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छे से होनी चाहिए। बेसिकली मल्टीप्लिकेशन 2 डिजिट की ऐसी ही होगी जैसे मैंने अभी आपको बोर्ड पे बताई है, लेकिन फिर भी अगर हम इसको एक दफ़ा थॉरोली देख लेते हैं। यहाँ पे हमने क्या किया गया है, 21 को हमने प्लेस वैल्यू में अलग अलग करके लिख दिया, 10 10 1, तो इट विल बिकम द 21। और 21 को किससे मल्टीप्लाई करें, 10 से। 21 को जब हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा 210। ये आपको यहाँ पे मेंशन भी किया गया है। नेक्स्ट क्या किया गया है, 30 को इन्होंने डिवाइड कर दिया गया है। 30 को इन्होंने जो है वो अच्छा जी, यहाँ पे जो है 30 को इन्होंने जो है वो 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया, एक को डिवाइड कर दिया 10 में और दूसरे को डिवाइड कर दिया 3 में। 10 की मल्टीप्लिकेशन हम कर चुके हैं, अब 3 की रह गई है। अब हम क्या करेंगे, इस 210 की मज़ीद हम प्लेस वैल्यू बना लेंगे, यहाँ पे 100 100 एंड 10। अब हम इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, जब हम 3 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिल जाएगा 30, दिस इज़ 30। जब हम 3 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 300 मिल जाएगा। फिर हम 3 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 300 मिल जाएगा। और जब हम इस सब को जमा कर लेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, काउंट कीजिए, 1 2 3 4 5 6, 630 हमें मिल जाएगा। दिस इज़ अ मेथड 1। और इसका जो एक मेथड 2 भी मेंशन किया गया है, उस मेथड 2 को भी देख लेते हैं। यहाँ पे मेथड 2 को क्या किया गया है, ये तो सेम पैटर्न है कि यहाँ पे इन्होंने बजाय 10 से मल्टीप्लाई करने के यहाँ पे पहले 3 से मल्टीप्लाई कर दिया है, और जो हमें यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करके आंसर मिला है 63, उसको इन्होंने 63 को 10 से मल्टीप्लाई कर दिया है। तो बात वही है, आप यहाँ पे जो है इन इन वैल्यूज़ को जो है वो रिवर्स डाउन कर दिया गया है। आप चाहें तो आप यहाँ पे 10 रख के भी सॉल्व कर सकते हैं या 3 रख के सॉल्व कर सकते हैं। इट डिपेंड्स ऑन यू कि आप किस चीज़ में कन्वीनियंट है। जब आप यहाँ पे 10 रखेंगे तो ऑब्वियसली यहाँ पे आपको वैल्यू ये नहीं मिलेगी, बल्कि आपको क्या मिलेगी, 210 मिलेगी। मेक श्योर आप इन चीज़ का ख्याल रखिएगा। फिर यहाँ पे एक तीसरा मेथड बताया गया जो कि डायरेक्ट मेथड है, जो मैंने अभी आपको बोर्ड पे करवाया था। इन्होंने इसको प्लेस वैल्यू में ब्रेक कर दिया है। इसको 30 को 10 से 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिल जाएगा 30, और जब 30 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इट विल बिकम द 300, और फिर अगेन 30 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 300। तो इस तरीके से आप सॉल्व करेंगे तो आपको 630 मिल जाएगा। द रेस्टोरेंट विल कुक 630 kg ऑफ राइस इन 30 डेज़। 30 डेज़ के अंदर कितने राइस कुक करेंगे, वो 630 kg राइस को कुक कर देंगे। दिस इज़ हाउ, असल में जो आपको कॉपी के अंदर सॉल्व करनी होगी वो ये वाली आपको जो है मल्टीप्लिकेशन सॉल्व करनी होगी। इसकी हम 2-3 सम्स की प्रैक्टिस कर लेंगे तो इंशाल्लाह आपको बहुत अच्छी से ग्रिप हो जाएगी। नाउ मूव करते हैं एक और एग्जाम्पल की तरफ, और यहाँ पे आपको जो है वो सम्स दे दिए गए हैं। बीना ने कितने जो है वो पैसे बचाएं, 135 एवरी मंथ। बीना ने हर हफ्ते कितने बचाती है,
हर हफ्ते जो है वो बचा रही है $135 एवरी मंथ। हाउ मच मनी डिड शी सेव इन 20 मंथ्स, वो 20 मंथ में कितना सेव करेगी? तो हमें 135 को मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पे हम इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 135 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 20 से, तो 000 मल्टीप्लाई बाय 2 5 ज़ा 10, 2 3 ज़ा 6 एंड 7, 2 1 ज़ा 2, इट विल बिकम 2700। ठीक है, आप जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे इसका आंसर क्या आ जाएगा? जब आप इसको ऐड करेंगे तो 0072। मैं जो है ना बाकी के क्वेश्चंस जो है आपको बोर्ड पे करवा दूँगी। ये वाला आप यहाँ पे जो है बुक में लिख लें 2700। इट इज़ द डॉलर अमाउंट। इसकी जो वैल्यू है वो डॉलर के अंदर आएगी। नेक्स्ट मूव करते हैं हम टूवर्ड्स द फर्स्ट जो है इसका दीज क्वेश्चंस जो A to F है, मैं इसको बोर्ड के ऊपर सॉल्व करूँगी। तो मूव करते हैं हम अपने बोर्ड की तरफ और फर्स्ट वाले क्वेश्चन का A पार्ट को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे हम सॉल्व कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4 A पार्ट। A पार्ट में जो आपको मेंशन किया गया है दैट इज़ 52 मल्टीप्लाई बाय 10। 52 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम 10 से। लेट्स सॉल्व दिस। सबसे पहले हम सम लिख लेंगे। इट विल बिकम 00 मल्टीप्लाई करेंगे 2 1 ज़ा 2, 2 1 5 ज़ा 5। आपके पास आंसर आ जाएगा 520। आपके पास आंसर क्या आ जाएगा? आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर आ जाएगा 520। इसको नोट कर लें, फिर हम इंशाल्लाह इसको बुक में भी लिख लेंगे। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है बी। देन वी हैव द बी पार्ट। इसका जो हमारा बी पार्ट है, बी पार्ट में हमारे पास है 10 मल्टीप्लाई बाय 10 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 943 से। जब हम 10 को मल्टीप्लाई करेंगे 943 से, तो देखें इसके अंदर जो मैंने अभी आपको रूल बताया था, ये जो ज़ीरो है यहाँ पे जाके ऐड हो जाएगा। तो जब ज़ीरो यहाँ पे जाके ऐड हो जाएगा तो इसका आंसर आ जाएगा 9430। आप इसको सॉल्व कर लें, इसका आंसर यही आएगा। देन वी हैव द सी पार्ट। इसका अब हम सी पार्ट सॉल्व कर लेते हैं। इन सी पार्ट वी हैव 30 मल्टीप्लाई बाय 40। देखिए जी, जब 30 को हम 40 से मल्टीप्लाई करेंगे, मैं इसकी भी आपको मैथमेटिकल लॉजिक बता दूं। जब हम इसको 30 को 40 से मल्टीप्लाई करते हैं, देखिए जी ज़ीरोज़ तो एंड में आके जमा होने हैं, तो आप 0 0 तो लिख दीजिए। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, 4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। 4 3 आर द 12, तो आप यहाँ पे लिख देंगे 1200। सो ईजी। आप इसको सम बना के भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन ये मैं आपको शॉर्ट ट्रिक्स बता रही हूँ कि आप इसके थ्रू आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। देन वी हैव द डी पार्ट। देन वी हैव द डी पार्ट। ऑन डी पार्ट वी हैव 63 मल्टीप्लाई बाय 50। हम 63 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 63 को 50 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसके लिए आपने क्या करना है, इसके लिए भी देखिए मैं आपको एक बहुत अच्छी सी लॉजिक बता रही हूँ। ज़ीरो आपने ऐसे ही लिख देना, ये ज़ीरो एज इट इज़ आ जाएगा। 5 3 आर 15, 1 ऊपर लिखेंगे, 5 यहाँ लिख देंगे। 5 6 आर 30, 30 में 1 प्लस कर देंगे, इट विल बिकम 31। तो यहाँ पर आप हमारे पास आ जाएगा 3150। ठीक है, उसके बाद हमारे पास ई पार्ट है। ई पार्ट में हमारे पास है 420 मल्टीप्लाई बाय 70। थोड़ी सी मेरी नंबर फॉर्मेशन को आप इग्नोर किया करें बिकॉज आई एम यूजिंग द पेन। और आई ट्राइड माई बेस्ट कि मैं आपको बोर्ड पे समझाऊं, बट मुझे जो है बोर्ड पे इतना ज़्यादा कन्वीनियंट फील नहीं हो रहा। लेकिन मैं आपको इंशाल्लाह मैथ्स के जो आगे आने वाले सम्स हैं वो बोर्ड पर ही करवाऊँगी। यहाँ पे मेरी जो है वो नंबर फॉर्मेशन को आप इग्नोर कीजिएगा और ट्राई टू राइट द राइट नंबर फॉर्मेशन इन योर नोटबुक्स। आप नोटबुक्स में जो है वो नंबर फॉर्मेशन बिल्कुल ठीक लिखिएगा। प्लीज़ इस चीज़ का आप ख्याल रखिएगा। अब देखिए यहाँ पे आप थोड़ा सा विजिलेंट होकर एक चीज़ को समझें। यहाँ पे हमारे पास 2 ज़ीरो हैं, 1 2। आपने यहाँ पे 2 ज़ीरोज़ ऐड कर देने। उसके बाद हम क्या करेंगे, 7 का टेबल पढ़ेंगे 2 टाइम्स। 7 2s आर 14,
7 फोर्स आर 28 और 28 में जब हम 1 प्लस कर देंगे तो 29, इट विल बिकम 29,400. देन वी हैव द ई पार्ट, सॉरी ई हमने कर लिया था. देन वी हैव द एफ पार्ट, और एफ पार्ट के अंदर हम क्या करेंगे, 20 मल्टीप्लाई बाय 743. अच्छा जी, 743 में नो इशू, टेंशन आपने बिल्कुल भी नहीं लेनी. ज़ीरो सबसे पहले लिख देंगे. 2 3 ज़ा 6, 2 4 ज़ा 12, 1 ऊपर लिख देंगे. 2 7 ज़ा 14 और 1 प्लस हो जाएगा, इट विल बिकम 15. 2 4 ज़ा 8, सॉरी आई हैव डन अ मिस्टेक ओवर हेयर. देखिए छोटी सी मिस्टेक कर दी है मैंने. टू टू थ्री ज़ा 6, 2 4 ज़ा 8 एंड 2 7 ज़ा 14. इसको मैं एक दफ़ा आपको दोबारा सॉल्व करके दिखा देती हूँ. एफ पार्ट, मैथ्स जो है ना वो कंप्लीट आपको अटेंशन देनी होती है. थोड़ी सी भी आपकी अटेंशन डाइवर्ट हो, आपका सम जो है वो रॉन्ग हो जाता है. देखिए जी स्टूडेंट्स, आपने क्या करना है कि ज़ीरो को एज इट इज़ सबसे पहले लिख लेना है. अब देखिए आपने करना ये है कि 2 को 3 से मल्टीप्लाई करना है. 2 को जब आप 3 से मल्टीप्लाई करेंगे द आंसर इज़ 2 3 ज़ा 6. देन आपने क्या करना है, 2 को 4 से मल्टीप्लाई करना है. जब आप 2 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 4 ज़ार 8. आई डोंट नो मैंने किस स्टेट ऑफ माइंड में जो है वो 12 लिख दिया था, सो सॉरी फॉर दैट. अच्छा जी, जब हम 2 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा आंसर 14. इस तरीके से आपने इसको सॉल्व कर लेना है. यहाँ पे जो है मैंने आपको ये वाला जो क्वेश्चन है वो सॉल्व करके दिखा दिया है. अब हम यहाँ पे इसकी वैल्यूज़ लिख लेते हैं जो जो हमने लिखी थी. आप भी अपनी बुक के अंदर इसको लिख लीजिएगा. फर्स्ट का आया था हमारे पास 520, बी का हमारे पास आया था 9,400, 430. देन वी हैव सी का आया था 1200, डी का हमारे पास आया था 3,150, ई का आया था 29,400 और हमारे पास ई एफ का आंसर आया था 14,860. दिस इज़ हाउ हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे. इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के साथ ही साथ मूव करते हैं टूवर्ड्स द नेक्स्ट पेज, दैट इज़ द 31. अब हम आ जाते हैं 31 पेज नंबर की तरफ और इसको थोड़ा सा विजिलेंट होकर अंडरस्टैंड करते हैं. देखिए जी, जितनी ज़्यादा आपकी एक्सप्लेनेशन के ऊपर ग्रिप होगी, अगर आप एक्सप्लेनेशन बहुत अच्छे से पढ़ लेंगे ना, तो मैं आपको गारंटी के साथ कह सकती हूँ आप वर्कबुक नोटबुक खुद से सॉल्व कर सकते हैं. मेरा अपना मानना ये है और मेरा पढ़ाने का स्टाइल भी यही है कि मैं बुक का एक एक वर्ड, एक एक क्वेश्चन को बहुत थॉरोली जो है वो स्टूडेंट्स को समझाती हूँ, पढ़ाती हूँ. और जब मैं एज अ टीचर इन क्वेश्चंस को गो थ्रू कर रही हूँ तो बीइंग अ स्टूडेंट आपने अपनी बुक के एक एक क्वेश्चन को बहुत अच्छे से समझना है. ये बुक आपके लिए बनाई गई है, क्लास 4 के लिए बनाई गई है. तो डोंट स्किप एनी सिंगल क्वेश्चन. आपने सिंगल क्वेश्चन को स्किप नहीं करना है, क्योंकि देखें ये आपकी प्राइमरी की जो है ना बेस है. इस प्राइमरी की बेस के ऊपर जो है ना आपकी मज़ीद आने वाली सेकेंडरी की जो मैथ्स है वो बेस्ड करती है. छोटे छोटे से जो क्वेश्चन हैं मल्टीप्लिकेशन के, जब ये कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस में कन्वर्ट हो जाएंगे सेकेंडरी क्लासेस में, सेकेंडरी क्लासेस आपकी जो है वो 6 7 8 आगे जो है वो लीड करेंगी क्लासेस, तो तब आपको जो है वो बहुत आसानी होगी. और आपका जब बेसिक कॉन्सेप्ट बना हुआ होगा तो आप बहुत फ्लुएंटली जो है ना क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं. तो मैं चाहूँ तो स्किप भी कर सकती हूँ, बट मैं इन सारे क्वेश्चंस को कवर करूँगी एंड मेरी पूरी कोशिश होगी कि मैं बुक के जितने भी क्वेश्चंस हैं उन सबको जो है वो थॉरोली आपको एक्सप्लेन कर सकूँ. और जो चीज़ नहीं समझ में आए तो प्लीज़ आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं. यू आर ऑलवेज़ वेलकम. आपके कमेंट्स जो हैं वो मेरे लिए जो है पॉजिटिव फीडबैक भी होंगे और आप मुझे खुशी होगी कि अगर आप मुझसे कोई क्वेश्चन करें और मैं आपको मज़ीद सिखा सकूं. तो ये तो थी छोटी सी बात जो कि मैंने आप सब
स्टूडेंट से करनी थी। अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 5। और ये जो मतलब इस तरह की मोटिवेशंस होती हैं वो आप लोगों को ज़रूर बूस्टअप करेंगी टुवर्ड्स द लर्निंग, कि आप लर्निंग को बहुत ध्यान से सीखें। अच्छा जी, यहाँ पे हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 को मैं हाईलाइट कर रही हूँ। हमें ये क्वेश्चन दिया गया है। क्वेश्चन के अंदर क्या बोला गया? क्वेश्चन के अंदर बोला गया अब पैकेट ऑफ कंस्ट्रक्शन पेपर, हमारे पास क्या है? कंस्ट्रक्शन पेपर का पैकेट है। अ पैकेट ऑफ कंस्ट्रक्शन पेपर कंटेन 50 पीसेस ऑफ पेपर। एक पेपर है, उसके कितने पीसेस हैं? 15 पीसेस हैं। हाउ मैनी पीसेस ऑफ कंस्ट्रक्शन पेपर आर देयर इन 36 सच पैकेट्स। ठीक है, एक पैकेट है कंस्ट्रक्शन पेपर का जिसके अंदर 15 पीसेज हैं, और ऐसे हमारे पास 36 पैकेट्स हैं। सिंपली यहाँ पे हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे, लेकिन मल्टीप्लिकेशन जो है वो 2 डिजिट्स की होने वाली है। 2 डिजिट्स की मल्टीप्लिकेशन किस तरीके से होगी? देखें, यहाँ पे आपको एक्सप्लेन किया गया है कि 36 को आप मल्टीप्लाई करें 15 से। सबसे पहले आप 5 के टेबल को मल्टीप्लाई करेंगे, सबसे पहले आप 5 को मल्टीप्लाई करेंगे। 5 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 36 से। तो जब आप 36 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको जो आंसर मिलेगा दैट इज़ 180। जब आप इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, अच्छा देखें यहाँ पे मैं आपको जो है वो पॉइंटर चेंज करके बताऊँ। यहाँ पे इन्होंने ज़ीरो मेंशन किया है। अच्छा, मैंने जो मल्टीप्लिकेशन की थी उसमें क्रॉस लगाया था। अगर आप क्रॉस लगाना चाहें तो क्रॉस लगा सकते हैं, अगर आप ज़ीरो लिखना चाहें ज़ीरो लिख लें। जब मैं स्टूडेंट लाइफ में थी तो मुझे मेरी टीचर ने जो है वो क्रॉस लगाना बताया था। क्रॉस बेसिकली जो है मल्टीप्लिकेशन के अंदर यूज़ कर रहे होते हैं। अगर आप क्रॉस नहीं लगाते, आपकी बुक के अंदर जो है वो ज़ीरो मैंशन किया है, तो नो इशू, आप यहाँ पे ज़ीरो लगा सकती हैं, क्रॉस लगा सकती हैं, एंड समटाइम कुछ लोग इसको एम्प्टी स्पेस भी छोड़ देते हैं। तो इट्स अप टू यू, नो नीड टू वरी अबाउट। आपका आंसर में कोई फ़र्क नहीं आएगा, कोई डिफरेंस नहीं आएगा, बस बट आप अलाइनमेंट का ख्याल रखिएगा। जब हम 1 को 36 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 36। अब हम इन सब को टोटल कर लेंगे। जब हम टोटल करेंगे, 0 का 0, 8 में 6 प्लस करेंगे 14, 1 ऊपर ब्रॉड फॉरवर्ड हो जाएगा, 3 4 5, और हमारे पास आ जाएगा 540। और यहाँ पे इसकी जो है वो मल्टीप्लिकेशन इंडिविजुअली भी करके बता दी गई है और इन दोनों को ऐड करके भी बता दिया गया है। There are 540 pieces of construction paper in 36 such pack। तो हमारे पास जो आंसर आ जाएगा दैट इज़ 540 पीसेस। अच्छा, एक चीज़ आप ख्याल रखिएगा, जब आप वर्ड प्रॉब्लम कर रहे हो, जिसे हम रियल लाइफ सॉल्विंग एग्जांपल्स भी कह रहे होते हैं, जिसके अंदर स्टेटमेंट्स होती हैं, तो उन स्टेटमेंट्स में आपने सम तो सॉल्व करना है, लेकिन आपने एंड में ये स्टेटमेंट भी ज़रूर मेंशन करनी है। दिस इज़ द पार्ट ऑफ योर आंसर, ये आपके आंसर का पार्ट है। जब उन्होंने आपसे स्टेटमेंट में पूछा है तो आपने जवाब भी जो है वो स्टेटमेंट में ही देना है। ठीक है, इसके मार्क्स जो हैं वो पेपर में डिडक्ट हो जाते हैं अगर आप किसी भी स्टेटमेंट को, अगर आप ये समझेंगे कि आपका सम जो है वो यहीं पे कंप्लीट हो गया, तो यू आर एट अ मिस्टेक पॉइंट। आप यहाँ पे बहुत गलती कर देंगे अगर आप यहाँ पे बस इसको लिखने के बाद और समझेंगे आपका आंसर हो गया। आपने ये स्टेटमेंट ज़रूर लिखनी है, और स्टेटमेंट में एज सच हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, क्वेश्चंस के अंदर ही ये सारे जो है वो वर्ड बैंक दिया हुआ है, आपने उसी में से एक छोटा सा सेंटेंस बना के और आपने आंसर लिख देना है। नेक्स्ट वी हैव द क्वेश्चन नंबर 6। हम क्वेश्चन नंबर 6 को देख लेते हैं। इसके अंदर कहा गया है मल्टीप्लाई करना है 175 को, किससे मल्टीप्लाई करना है? 12 से मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पे जो है आपको उसी पैटर्न पे जो है वो सॉल्व करके बता दिया गया है। अगेन यहाँ पे इन्होंने ज़ीरो मेंशन किया है, तो आप जो है वो ज़ीरो ही को फॉलो कीजिएगा, क्योंकि जो आपको बुक में पैटर्न दिया गया है आपने उसी पैटर्न को फॉलो करना है। और मैं कोशिश करूँगी कि अब मैं क्रॉस की जगह मैं भी ज़ीरो लगाऊँ, ताकि आप जो हैं वो कंफ्यूज ना हो। और अगर आपको कहीं क्रॉस नज़र भी आता है तो आप फिर इस चीज़ को समझ लीजिएगा कि आंसर विल रिमेन द सेम। यहाँ पे जो है ना एस्टिमेशन कर दी गई है। एस्टिमेशन मैंने आपको जो है वो चैप्टर नंबर 1 में पढ़ाई थी, अगर आपको याद हो। अगर आपने मेरी वीडियो नहीं देखी है तो आप वहाँ जाके देख लीजिएगा। देखिए जी, अगर हम नंबर लाइन पे बात करें, अगर हमारी ये नंबर लाइन है, यहाँ पर हमारे पास 100 है और यहाँ पे हमारे पास 200 है, और बीच में हमारे पास क्या आ जाएगा? 150 आ जाएगा। यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 175 और यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा दैट इज़ 125। ठीक है, 125 आ जाएगा। अब ये बताइए, थोड़ी देर के लिए आप इस नंबर लाइन को गौर से देखें, ये 175 किसके करीब है? क्या ये 100 के करीब है?
क्या ये 200 के करीब है, तो ये किसके नियर अबाउट है, 200 के करीब है, तो हम इसको एस्टिमेट कर लेंगे 200 के। इसी तरीके से 10 को हम एस्टिमेट कर लेंगे, 12 को हम एस्टिमेट कर लेंगे टुवर्ड्स द 10। तो दिस इज़ कॉल्ड द एस्टिमेशन। ये मैंने आपको बहुत अच्छे से जो है वो डिटेल में समझाई है। और अगर आपको इसकी एस्टिमेशन सीखनी है तो आप जो है वो मेरी प्रीवियस वीडियो देख लीजिएगा। मैं जो है वो लिंक इसके अंदर डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, तो आप फिर वो चेक कर लीजिएगा। फिर भी अगर कन्फ्यूजन हो तो मुझसे आप कमेंट में पूछ सकते हैं। ऑलवेज़ वेलकम कि आप मुझसे कमेंट करें और पूछें। इसको सॉल्व कर लेंगे, इसका आंसर आ जाएगा हमारे पास, दैट इज़ 2100। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा 2100। और ये 2100 किसके करीब करीब है, ये हमारे इस वाले आंसर के करीब है। तो हम कह सकते हैं कि जो हमारा आंसर है वो रीज़नेबल है। जो हमने एस्टिमेशन की थी वो बिल्कुल ठीक एस्टिमेशन की थी, हम बिल्कुल, हमारी जो कैलकुलेशन है वो ठीक थी। अब अगेन हम आ जाते हैं, यहाँ पे हमें कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं। दीज क्वेश्चंस आर ऑफ द मल्टीप्लिकेशन। अगेन यहाँ पे हमें मज़ीद प्रैक्टिस दे दी गई है और मैं इन सारे क्वेश्चंस को एक्सप्लेन करूँगी जैसे मैंने आप लोगों से प्रॉमिस किया है। तो हम इसको बोर्ड की तरफ चलते हैं और इंडिविजुअली एक एक क्वेश्चन को जो है वो सॉल्व कर लेते हैं। सो मूविंग टूवर्ड्स द बोर्ड, यहाँ पे हम बोर्ड की तरफ आ गए हैं। हमारे पास जो क्वेश्चन है दैट इज़ द क्वेश्चन नंबर 7। फर्स्ट आई विल राइट डाउन द ए पार्ट। ए तो बहुत ही बुरा हो गया। दिस इज़ आर ए पार्ट। और ए पार्ट में जो हमें फर्स्ट वाला जो क्वेश्चन दिया गया दैट इज़ 57 मल्टीप्लाई बाय 26। 57 को किससे मल्टीप्लाई करें, 26 से मल्टीप्लाई करें। तो जहाँ पे हम सम बना लेते हैं, 57 इज़ गोइंग टू बी मल्टीप्लाई बाय द 26। ऐसा करते हैं, मैं इसको सम ड्रॉ कर लेती हूँ ताकि ये बोर्ड जो है वो नीचे ना जाए। 57 मल्टीप्लाई बाय 26। अच्छा जी, जब हम 6 को मल्टीप्लाई करेंगे 7 से तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 42। 4 को हम ऊपर ब्रॉड फॉरवर्ड कर देंगे, 2 को नीचे लिख लेंगे। 6 5 ज़ा 30, और 30 के अंदर जो है हम जब 4 प्लस करेंगे तो बन जाएगा 34। यहाँ पे हम ज़ीरो लगाएंगे, ये ज़ीरो लगाना आपने भूलना नहीं है। 2 7 ज़ा 14, 1 ऊपर ब्रॉड फॉरवर्ड कर देंगे 4। 2 5 ज़ा 10 एंड 1 11। अब हम इसको प्लस करेंगे, वी विल गेट 2841, दैट इज़ 1482। इसके बाद हम आ जाते हैं अपने बी पार्ट की तरफ। बी पार्ट के अंदर हमें क्वेश्चन दिया गया है 31 मल्टीप्लाई बाय 74। 31 को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं 74 से। 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, हमें 4 मिल जाएगा। 4 3 ज़ा 12, देन 0 7 1 ज़ा 7, 7 3 ज़ा 21। ऐड कर लेंगे, हमें मिल जाएगा 4 7 8 9, वी विल गेट द 2। इट विल बिकम 2294। देन वी हैव द सी पार्ट। अब हम इसके सी पार्ट को देख लेते हैं, सी पार्ट को किस तरीके से सॉल्व करेंगे। वी हैव 900, सॉरी, वी हैव 937 मल्टीप्लाई बाय 49। देखिए इसके अंदर ज़ीरो नहीं है। लास्ट टाइम जो मैंने आपको 2 डिजिट की मल्टीप्लिकेशन करवा रही थी इसी वीडियो के अंदर, तो उसमें ज़ीरो थे तो हम इजीली कर रहे थे। ये जो है ना बिना सम के सॉल्व नहीं होगा, वो वाले क्वेश्चन डायरेक्ट सॉल्व हो सकते थे। अब 9 7 आप पढ़ेंगे तो दैट इज़ 63। 3 इधर आ जाएगा, 6 ऊपर आ जाएगा। 9 3 ज़ा 27। 27 में जब हम 6 प्लस कर देंगे तो 27 28 29 30 31 32 33 33। 9 9 ज़ा 81 81 82 80 and 81 82 83 84 84। देन 0 4 7 ज़ा जो है हमारे पास आ जाएगा 28। तो हम 2 जो है वो ऊपर लिख लेंगे, 8 इधर लिख लेंगे। 4 3 ज़ा 12 12 12 13 14 1 4। 4 9 ज़ा 36 36 and 37।
अब हम इसको जमा कर लेंगे। 3, 8, 9, 10, 11, 8, 9, 7, 7, 14, 1, 15, 4. It will become 45,913. Then we have 67 multiplied by, सॉरी, हम जो है वो 823 को पहले लिखेंगे। 823 मल्टीप्लाई बाय 67। 7 3 ज़ा 21। अच्छा, मैं इसका कलर चेंज कर लेती हूँ ताकि आपको डिफ़िकल्टी ना हो। सबसे पहले हम 7 को मल्टीप्लाई करें। 7 3 ज़ा 21, 7 2 ज़ा 14, 14, 14, 15, 16। ठीक है जी। उसके बाद हम मल्टीप्लाई करेंगे अपने नेक्स्ट जो है वो 7 को मल्टीप्लाई करेंगे हम 8 से, तो हमें मिल जाएगा 56 और 1 प्लस कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 57। 57 आ जाएगा। उसके बाद हम यहाँ पे ज़ीरो मेंशन करेंगे और यहाँ पे हम कलर चेंज कर रहे हैं। 6 3 ज़ा 18, 1, 8, 6 2 ज़ा 12, 13। Then we have 6 6 8 ज़ा 48 and 49। इसको जमा कर लेंगे। 1, 12, 12, 13, 14, 10, 11, 9, 10, 15 and 5। It will become, हमारे पास ये जो आंसर आ जाएगा, ये हमारे पास आंसर हो जाएगा 55,141। यहाँ पे ये जो है हमारा मल्टीप्लिकेशन ऑफ दी मल्टीप्लिकेशन का जो है वो हमारा टास्क डन हो गया है। यहाँ पे हम इनकी वैल्यूज़ भी लिख लेते हैं। इन सब की हम वैल्यूज़ लिख लेते हैं। पहले का आंसर आ रहा था हमारे पास, फर्स्ट का हमारे पास आ रहा था 1482। दूसरे का हमारे पास आया था दैट इज़ 2294। और हमारे पास सी का आ रहा था 45,913। और हमारे पास डी का आंसर आ रहा है 55,141। सो माय डियर स्टूडेंट, यहाँ पे हमने जो है वो एक्सप्लेनेशन का पार्ट डन कर लिया है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर इंशाल्लाह हम जो है इसके कॉपी वर्क के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और फिर हम इसके वर्कबुक की प्रैक्टिस करेंगे। तो यहाँ पर अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। होप्स हो कि आपको मल्टीप्लाइंग बाय 2 डिजिट जो है वो बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।